नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 28 नवंबर 2022 एंड मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के आज के न्यूज़ के डिस्कशन में। आगे बस बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में डायरेक्टली लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला न्यूज़ के साथ। इंडिया जो मिलेट के पीछे जो पुश दे रहा है ना, बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे रीजंस है, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली हमें डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रीज़न बीइंग मैं बतला देता हूँ। 2023 हैज़ बिन लाइक यूएन जो है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाने वाला है, सेलिब्रेट करने वाला है, राइट। तो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and that's why we should learn about each and every aspect of this whole thing because मेंस में पता नहीं मेरा दिल बोल रहा है दैट इस बार क्वेश्चंस बिल्कुल आएगा इससे। फिर बाद में मत बोलना दैट मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको क्लास में डिस्कस नहीं किया। अभी देख लेते हो आज के क्लास में जितना इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना है पहले से बना लो, राइट। सो अनडाउटेडली इंडिया लेड इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। इंडिया ने बोला है दैट देखो कोविड, कॉन्फ्लिक्ट दुनिया भर में और क्लाइमेट, ये तीन ऐसे रीजंस है जो क्या दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी के मेजर चैलेंजेस बन के आ रहे हैं। इसीलिए इंडिया बोल रही है दैट देखो भाई दुनिया को आगे बढ़ के आना चाहिए, एक साथ मिलकर कल्टीवेट करना चाहिए और साथ ही साथ पॉपुलराइज करना चाहिए मिलेट्स के प्रोडक्शन को, जिससे हम ग्लोबल इकोनॉमी जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ी हुई है उसको हम लोग रिकवर कर सकें। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देख लीजिएगा मिलेट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन अगर करें तो मिलेट्स अभी तक का बोला जाता है इट इज़ वन ऑफ द वेरी फर्स्ट क्रॉप्स जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था। इनफैक्ट अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे हमें अभी तक एविडेंस मिले हैं जो कि सिंपली प्रूफ करता है दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में भी मिलेट्स की खेती की जाती थी, राइट। मिलेट्स के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा बात करें तो मिलेट्स को हम लोग पुअर मैंस का फूड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और अभी एट प्रेजेंटली मेजर अगर प्रोड्यूसर देख लीजिएगा मिलेट का कौन कौन है, राजस्थान, यूपी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। ध्यान से अगर देखिएगा ये ऐसे रीजन्स हैं विच आर लाइंग इन द सेमी एरिड रीजन, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम तो नहीं बट बहुत ज़्यादा कम से थोड़ा ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं सेमी एरिड रीजन। और जो जो मेजर प्रोड्यूसर्स है ना वहाँ पे भी यही किया जाता है। तो अगेन क्या हम इससे एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं दैट वाटर रिक्वायरमेंट जो है मिलेट के प्रोडक्शन में वो बहुत कम लगता है। बिल्कुल जी हाँ, इनका जो ग्रोइंग सीजन होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है। ये खरीफ क्रॉप है जो क्या मतलब उतना अच्छा सॉइल का कंडीशन अगर ना भी हो तो भी आराम से उग सकता है। मिलेट मेजर मिलेट जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं वो कौन कौन है, ज्वार, बाजरा, रागी। इनफैक्ट कुछ कुछ इंडिजिनस वैरायटीज़ भी मिलेट्स के उगाए जाते हैं जैसे कोडो, गुटकी, चन्ना, सानवा। याद रखिएगा कल को अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ दूं दैट कोडो, कुटकी, चन्ना, सानवा इज अ टाइप ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग थिंग, राइट, तो आंसर विल बी मिलेट्स। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना इन बिटवीन द लाइंस प्रॉपरली पढ़ा कीजिए। ठीक है, इट वॉज एन एंशिएंट फूड ग्रेन जो क्या फर्स्ट प्लांट किया गया था एज अ डोमेस्टिकेटेड फूड फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड आई वुड से। ग्लोबल अगर डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा तो अभी के लिए तो अराउंड 130 कंट्रीज से भी ऊपर के कंट्रीज़ में ये चीज़ उगाया जाता है, मेनली इन द रीजन्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ग्लोबली सोरगुम अगर देख लीजिएगा तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिलेट क्रॉप है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सूडान जैसे कंट्रीज़ में उगाया जाता है। और बाजरा एक दूसरी अजर मेजर मिलेट क्रॉप है। इनफैक्ट इंडिया और कुछ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में बाजरा की भी अच्छी खासी खेती की जाती है। मिलेट्स की अगर बात करें तो क्या क्या फ़ायदे हैं मिलेट्स को कंज्यूम करने में या फिर प्रोड्यूस करने में। एक तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमारा इंश्योर होता है। क्यों? क्योंकि ये चीप फूड है
ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। जैसे रागी की ही अगर बात की जाए तो रागी में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, एंड इट कैन फाइट द हाई प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया एज वेल। क्लाइमेट रेजिलियंस की अगर बात करें तो दे आर नोन एज हार्ड एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप एज वेल, मतलब कम पानी में भी आराम से उग सकते हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं भैया, क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है ना, है ना। मोर ओवर इसके पास कुछ कुछ ऐसे एंटी एजिंग एंड एंटी ऑक्सीडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब इसको खाओगे तो जल्दी बूढ़ा नहीं होगे। और हम लोग जो ग्रीन टी पीते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट के लिए ना, वो एंटीऑक्सीडेंट इसमें भी मिलता है। अभी के समय क्या होता है, जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं उससे मोटापा बढ़ रहा है क्या, नहीं ओबेसिटी, तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही ना हुआ, ओबेसिटी, डायबिटीज़, है ना। मिलेट्स का कंज्यूम अगर करोगे तो मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कम होता है, जिससे ओबेसिटी और डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम्स भी बहुत कम होते हैं। समझ रहे हो। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, बट बेनिफिट्स के साथ कुछ कुछ तो चैलेंजेस भी होंगे ना। क्या है, अभी भी अगर देश में देखोगे तो वीट को ही एज ए स्टेपल फूड माना जाता है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज प्रॉपरली नहीं है इसके रिलेटेड, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ही देख लीजिए, उसमें भी वीट और राइस को ही प्रमोट किया जाता है। अरे आप मिलेट को प्रमोट करो ना, आप बाहर बाहर से तो बोल रहे हो मिलेट 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 मिलेट, अरे भाई आप खुद से प्रमोट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। देर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ मिलेट। जी हाँ दोस्तों, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। एमएसपी चैलेंजेस है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ज्वार बाजरा एंड रागी ओनली। तो क्या यही ज्वार बाजरा और रागी ही सिर्फ मिलेट है क्या, और क्या डिफरेंट अदर कैटेगराइजेशन ऑफ मिलेट्स नहीं आते हैं, उसके लिए एमएसपी कौन करेगा। तो ये सब कुछ कुछ चैलेंजेस है। यही नहीं, लो कंजम्पशन। जी हाँ, जैसा मैंने पहले ही बोला था ना, दैट मिलेट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज पुअर मैन फूड, तो लोग इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, है ना। कुछ कुछ और भी चैलेंजेस है, जैसे इनपुट सब्सिडीज कम की कमी है, प्राइस इंसेंटिव्स कम है, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम है दैट कंज्यूमर के प्रेफरेंस को चुटकी बजाते चेंज तो नहीं कर सकते आप, समय लगता है वो सब चेंज करने में। सवाल होता है क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलेट्स को प्रमोट करने में। देखो, गवर्नमेंट ने 2018 में ही डिक्लेयर किया था मिलेट को एज अ न्यूट्री सीरियल, मतलब कंसीडर किया गया था मिलेट्स को एज ऑफ हाई न्यूट्रिशन वैल्यूज़ और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज एज वेल। 2018 को भी हमने सेलिब्रेट किया था एज अ नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। एमएसपी बढ़ाया गया है मिलेट्स में, है ना। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने मिलेट को इंट्रोड्यूस किया है इन पीडीएस एंड पोषण अभियान एज वेल। मिलेट मिशन, जो क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर आता है, ये भी हेल्प कर रहा है इन फार्म गेट प्रोसेसिंग और एम्पावर कर रहा है वैसे फार्मर्स को जो क्या मिलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। केरला एक स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी मिलेट विलेज ग्राम ही बना दिया है। मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लाया गया था हमारे देश में। इनफैक्ट कंटेस्ट किया डिज़ाइन किया जा रहा है फॉर अ कॉमिक स्टोरी विद द थीम ऑफ इंडियाज वेल्थ, मिलेट फॉर हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। कुटियाकोंड ट्राइब एंड बुरलांग यात्रा। देखो, ये कुटियाकोंड ट्राइब जो है ना, कहाँ पे मिलता है पता है, उड़ीसा में। उड़ीसा का ये ट्राइब है ना। और ये लोग एक यात्रा सेलिब्रेट करते हैं जिसको कहते हैं बुरलांग यात्रा। चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कुटियाकोंड ट्राइब के बारे में। ये एक प्रिमिटिव सेक्शन है कौंड ट्राइब का। देखो, कौंड ट्राइब है ना, उसी के अंडर 3 टाइप आता है, एक है कुटियाकोंड, एक है डोंगरिया कौंड, एक है देशिया कौंड। कुटियाकोंड वैसे ट्राइब है जो कि हिल टॉप में रहता है। डोंगिया कौंड जो है हाईलैंड्स और नियर द स्ट्रीम्स हमें ये लोग देखने को मिलेंगे, और प्लेन एरिया में जो कौंड ट्राइब रहती है उसको कहते हैं देसिया कौंड। ठीक है। कुटिया कौंड दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ माइनर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड कलेक्शन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना। वैसे ही ये लोग ज़्यादातर नेचर के वर्शिपर होते हैं। इनका सोशल स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज़्यादा यूनिफाइड होता है। फैमिली मोस्टली न्यूक्लियर होता है और पैट्रियार्कल इन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसमें वुमेन भी एक बहुत ही मेजर रोल अदा करती है इन फैमिली का इकोनॉमी को प्रमोट करने में। इसी में बुरलांग यात्रा मूवमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक मूवमेंट बिल्ड किया गया था अराउंड बुरलांग यात्रा, जो कि एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है कुटियाकोंड ट्राइब ऑफ उड़ीसा का, एंड दे हैव इन्वॉल्व्ड
traditional millet crop in reviving their ancient food palette. In fact, Odisha government ने जो है they have also started celebrating मंडिया दिवस, मतलब मंडिया दिवस मतलब मिलेट डे, है ना। और क्यों? इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। और नवंबर 10 को वो इस मंडिया दिवस सेलिब्रेट करते हैं, जिससे इस क्रॉप को ओवरऑल पॉपुलराइज किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरटीआई पोर्टल मेकिंग जुडिशरी मोर ट्रांसपेरेंट। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन पोर्टल, जिसके तहत सिटीजन्स अगर चाहे तो फाइल कर सकते हैं, साथ ही साथ एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशंस अंडर द आरटीआई एक्ट। अभी तक अगर देख लीजिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड आपको कोई आरटीआई निकालना है तो आप उसको पोस्ट के माध्यम से ही डाल सकते थे, कोई ऑनलाइन मैकेनिज्म नहीं था। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये ऑनलाइन मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट के लिए भी लॉन्च कर दिया है, राइट ना। कानून के मुताबिक अगर देख लीजिएगा, आरटीआई का रिप्लाई आपको 30 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। एंड आरटीआई मस्ट बी आंसर विद इन 48 आवर्स अगर लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन हो। सिग्निफिकेंस क्या है? वेरियस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज़ बिन फाइल्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट, जो क्या सीख कर रही है एक ऑनलाइन पोर्टल फॉर द कोर्ट। और ये नया पोर्टल जो है इट विल प्रोवाइड द सेम व्हेन इट कम्स टू फाइलिंग आरटीआई एप्लीकेशन। इससे फ़ायदा क्या होगा? दैट नॉर्मल जो इंसान है ना, नॉर्मल सिटीजन जो है, वो आराम से फाइल कर सकती है, आराम से कर सकती है एक्सेस इन्फॉर्मेशन। मतलब हायर जुडिशरी जो है वो ज़्यादा अप्रोचेबल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी ने फाइनली लाया है फंड मैनेजर्स, डायरेक्टर्स ऑफ फंड हाउसेस, ट्रस्टीज और डिफरेंट अदर कनेक्टेड एंटिटीज अंडर द एम्बिट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स। सवाल होता है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप, और कोई टेंशन नहीं है आपको। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या हुआ मैं बताता हूँ। जैसे शेयर मार्केट तो पता है ना आपको क्या होता है। कभी कभी शेयर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, कभी कभी नीचे जाते हैं। आप सोचो, मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, एबीसी कंपनी, ठीक है, और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। मेरे साथ आप भी काम कर रहे हो, और आप 5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हो। आपको भी मैंने एक मालिकाना हक दे दिया, छोटा सा, ठीक है। तो आप कंपनी के भीतर के सब कुछ मैटर जो भी चल रहा होगा सब कुछ जान रहे होगे आप, ठीक है। आपको पता है दैट अगले जो क्वार्टर का रिजल्ट है कंपनी का वो बहुत बुरा आने वाला है, ठीक है। बट अभी शेयर का प्राइस बहुत ऊंचा है, तो आपने पहले ही वो जो शेयर्स है वो बेच दिया आपने, है ना। तो आपने जब शेयर बेचे तो आपको अच्छा मुनाफा मिल गया। बट कल को जब रिजल्ट निकला कंपनी का तो अचानक से शेयर का जो प्राइस है और भी ज़्यादा फॉल हो गया। सोचो 200-300 रुपये फॉल हो गए, है ना। तो इससे तो आपने बहुत मुनाफा कमा लिया ना जी। उसके बाद जैसे फॉल हुआ फिर आपने खरीद लिया, समझ रहे हो बात। तो ये हुआ इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब जो कंपनी के भीतर के ही लोग हैं, ठीक है, जिनके पास जिनके पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर वो एसोसिएटेड है विथ एनी सेलिंग या फिर बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, तो उसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर घोषित करेंगे, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझना था। नेक्स्ट, नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया था 26 नवंबर को। अब ऐसा मत बोलिए सर 26 नवंबर तो चला गया, आप अभी क्यों डिस्कस कर रहे हो। मैंने बोला है ना पहले ही आप लोगों को, कुछ भी अगर न्यूज़ छूट भी जाए वी विल मेक श्योर टू कवर दैट। कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं हम लोग। सो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने सेलिब्रेट किया नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को, और इससे सेलिब्रेट मतलब 101 बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर वर्गीस कुरियन का सेलिब्रेट किया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हम लोग फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेशनल मिल्क डे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है भैया? इसका सिग्निफिकेंस अगर आपको पता करना है ना तो आपको इकोनॉमिक सर्वे देखना पड़ेगा। उसमें इंडिया को पता चलना चाहिए आपको दैट इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शन में सबसे रैंक 1 करता है ग्लोबली। इनफैक्ट ग्लोबली 23% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया से ही होता है। डेयरी सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी है जो क्या कंट्रीब्यूट करती है 5% ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है 8 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्टली।
डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अगर बात करें तो उनको क्रेडिट दिया जाता है ऑफ इंडस्ट्रियलाइजिंग द डेयरी प्रोडक्शन। इससे पहले जो डेयरी प्रोडक्शन था ना वो काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेटेड साइलोज में एग्जिस्ट करते थे, बट इनके आने के बाद इन्होंने अमूल ब्रांड को फाउंड किया, ठीक है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियलाइज करने की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए इनके मेजर कंट्रीब्यूशन के लिए इनको कृषि रत्न, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, वर्ल्ड फूड प्राइज़, यही क्यों हमारे देश के जो बड़े बड़े हायर सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ये तीनों से ये नवाजे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। ऑपरेशन फ्लड इन्होंने स्टार्ट किया था 1970 को, जिसके तहत इन्होंने डेयरी फार्मर्स को असिस्ट किया था दैट कैसे ये अपने डेयरिंग प्रोसेस को मैनेज कर सके, डेवलप कर सके और उसमें ओनरशिप राइट हासिल कर सके। इनफैक्ट मेन जो गोल था ना ऑपरेशन फ्लड का वो यही था, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना हमारे देश में, ऑगमेंट करना रूरल इनकम को और रीजनेबल प्राइसेस प्रोवाइड करना कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट न्यूज़, डाउनग्रेड द स्टेटस ऑफ सदर्न वाइट राइनो। एक मेजर सेटबैक के तहत अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी साइट्स का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रहा है ना, उसमें सदर्न वाइट राइनो को अपेंडिक्स 1 से अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया है। अपेंडिक्स 2 मतलब नॉट नेसेसरीली बी थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन, बट अगर उन स्पीशीज़ का ट्रेड हुआ तो इट शुड बी डन इन अ कंट्रोल मैनर, जिससे इंश्योर किया जा सके दैट इनकी एग्जिस्टेंस थ्रेटन ना हो जाए फ्यूचर में। कितने टाइप ऑफ राइनोज मिलते हैं पता है दुनिया में? ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, सुमात्रान राइनो, लेसर वन हॉर्न राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। और मेजर किन किन रीजन में रहता है वो देख लो, अफ्रीका, एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन में ही हमें ये राइनोज मिलते हैं, जिसमें ब्लैक राइनो, जावन राइनो, सुमात्रान राइनो, दीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये जो है ना, दीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंडियन राइनो जो है ये वल्नरेबल है, ठीक है। और वाइट और ब्लैक जो है ना ये आपका नियर थ्रेटेंड एंड ये ब्लैक वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स। आते हैं एमसीक्यूज में दोस्तों। पिछले क्लास में एमसीक्यू पूछा गया था रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग एनी एसटी कम्युनिटी इन द एसटी लिस्ट। बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। आपको बताना था दैट किस मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट का अप्रूवल इसमें नहीं लगता है। उसका सही आंसर था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बट स्टेट गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इन तीनों का लेकिन रिकमेंडेशन ज़रूर से लगता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कुटिया कौन ट्राइब ऑफ उड़ीसा सेलिब्रेट करती है एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल जिसको कहते हैं बुडलांग यात्रा, जिसका मेन एम होता है दैट रिवाइव करना एंशिएंट फूड पैलेट। इट इज़ रिलेटेड टू रिवाइविंग विच फूड टाइप? वेजिटेबल, मिल्क, राइस या फिर मिलेट? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।